कि जो भगवान का भक्त हो, संतों में आस्था रखता हो, ब्राह्मणों का सेवक हो, परोपकार के कार्य करता हो, जिनके कान केवल भगवान का भजन सुनना चाहते हो। हमारे कान सुनना चाहते हैं, कथा में हो तो कान सुनना चाहते हैं, नहीं तो फिर इधर उधर की बात सुनाओ तो आनंद आ जाए, हैं? ये आंख केवल भगवान को ही देखना चाहती हो। मैंने उस दिन बताया था ना, ये आंख बड़ी पापी है, अखिया, हैं? नैन से नैन मिले, नैन से अगर नैन मिल जाए तो क्या हो जाए? प्रेम हो जाए। नैन से नैन मिले तो तकरार हो जाए। कृपा करे मेरे रघुनाथ, ये नैन उनसे मिले। अरे कृपा करे रघुनाथ, ये नैन उनसे मिले कि जिनसे मिलकर जीव का बेड़ा पार हो जाए। सबसे पहले पाप कहां से समाता है जानते हैं? अखियों से। इन आंखों से ही पाप समाहित होता है। परंतु कहा है कि सबसे बड़ा पाप क्या है? किसी के अच्छे कार्य में बाधा पहुंचानी, धर्म के कार्य में बाधा पहुंचानी, और उसके बाद अपने धर्म की रक्षा ना कर पाना, यह सबसे बड़ा पाप है। मैंने पहले भी कहा कि यह कथा हम तभी तक सुन सकते हैं जब तक हम ताकतवर हैं। आज हम जनसंख्या में कम हो जाएं तो फिर यह कथा बहुत चुपचाप सुननी पड़ेगी। संबल जैसा जिला, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और मैं मानवता के खिलाफ नहीं हूं, मेरी विचारधारा बिल्कुल भी मानवता के खिलाफ नहीं। मैंने कल भी कथा में कहा था कि हम अब्दुल कलाम जैसे सच्चे मुसलमान को प्रणाम भी करते हैं, और जो मुसलमान कुदृष्टि से देखता हो, सोचता हो कि मैं ही, मेरा जो पंथ है वही बड़ा है, तो हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए, हमारी मात्र शक्ति को तैयार रहना चाहिए। तन से मजबूत रहें, मन से मजबूत रहें। जब तन और मन से मजबूत रहेंगे तभी आप शस्त्र उठाकर लड़ पाएंगे, अथवा अपनी इज्जत बचा पाना भी दुश्वार हो जाएगा। ये भगवान राम हमें सिखाते हैं, ये भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं। केवल भगवान वन में घूमते नहीं हैं, हाँ, जो जैसा मिला उसका सत्कार वैसे ही किया है। दुष्ट राक्षस मिला है तो मार दिया है। एक ही बाण प्राण हर लेना। ये राम जी हमें सिखा रहे हैं। कहा यदि संकट पड़ जाए, धर्म पर आंच आ जाए, तो पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। पूरी कथा में यही हम सुनेंगे। केवल संगीत बजा देना, संगीत के साथ भजन दो चार सुना देना, यही कथा का उद्देश्य नहीं है। कथा का उद्देश्य यह है कि आप लोग सबल बने, मजबूत बने, उन आताताइयों से लड़ने की शक्ति आपके अंदर आए। अरे सीता मैया जो रावण के बंधन में थी, जिस समय रावण चंद्रहास खड़ग लेकर पहुंचा तो सीता मैया ने भी तिनका उठा लिया था। ये सीता मैया हमें सिखा रही हैं कि बेटा जब संकट आ जाए तो फिर डरने की आवश्यकता
नहीं है, मरो अथवा मार दो। जो धर्म के लिए बलिदान हो जाए वह भगवान का परम भक्त है। जो देश के लिए बलिदान हो जाए वह भगवान का परम भक्त है। ये हमारी कथाएं हमें सिखाती हैं। और हमें क्या चाहिए कि केवल मनोरंजन। आजकल हम जागरण करते हैं, पार्टियां भी ऐसी ऐसी जागरण की हैं, अपने ही भगवान का उपहास उड़वाते हैं। कुंभ में भी कुछ देखने को मिला इस तरह का। तो मैं तो कहता हूं जितने भी हमारे संत हैं उनको इन सब पर रोक लगा देनी चाहिए। जागरण करवाना हो, रात भर भजन गाइए, खूब स्वयं नाचिए, खूब नाचिए, कौन मना करता है। भगवान की कथा में भी नाचिए, मैं नहीं कहता। वैसे तो मैं कहता ही नहीं किसी को कि उठ के नाचो, आप, मेरे बस का नहीं है। अगर आपका मन है तो नाचिए, कौन मना करता है। परंतु सबसे पहले अपने धर्म को जानिए, उसमें विश्वास कीजिए और उसके बाद उसकी रक्षा करने के लिए हर समय तत्पर रहिए। ये भगवान की भक्ति है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।